नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। गोंडा में एक यहाँ की निगम पार्षदा प्रीति गुप्ता जी, उन्होंने तुरंत ये फैक्ट्री सील कराई जहाँ पे ये ऐसा काम हुआ है। और उनका साफ कहना है किसी कीमत पे यहाँ पे ऐसी फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। अवैध जो फैक्ट्री चल रही हैं, नाबालिग काम कर रहे हैं, अब इन पे एक्शन होगा। और इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सांसद मनोज तिवारी। वो यहाँ आते हैं, परिवार से मिलते हैं, संभव जो मदद है वो करते हैं। साथ साथ एक चीज वो सरेआम कह के गए हैं, खुला कह के गए हैं कि आने वाले समय में यहाँ जो इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो अवैध यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं नाबालिग, उनके ऊपर भी एक्शन होगा और इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो चलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यही इस मुसीबत का सबसे बड़ा कारण हो रहा है। और जिस तरीके से यहाँ नाबालिग इस तरीके का काम कर रहे हैं, इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो पहले ही कह चुके हैं संसद में कि प्राइवेट बिल ला के नाबालिग बच्चों की उम्र का जो मामला है उसको कम करेंगे और कम से कम जो उम्र हो सकती है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि ये विधेयक पास हो और ऐसे बच्चे जो नाबालिग हैं, जो ऐसे काम करते हैं, वो बच जाते हैं, नाबालिग होके अपने आप को बचा लेते हैं। तो अब उनकी खैर नहीं है और इस पे अब एक्शन होने वाला है। देखिए, पिछले कई दिनों से जब से ये मामला सामने आया है तो तब से ही यहाँ की निगम पार्षदा प्रीति गुप्ता जी लगातार परिवार की मदद करने के लिए आगे आई हैं। इन्होंने ही जैसे इनको पता चला, इन्होंने तुरंत फैक्ट्री सील कराई है। हम आपको फोटो शो कर रहे हैं, ये देखिए, इन्होंने तुरंत फैक्ट्री सील कराई है जबकि इनके वार्ड में नहीं आता, मगर इन्होंने तुरंत तत्पर होकर काम किया है। और इस वक्त देखिए अपनी पूरी टीम के साथ बच्ची का ट्रीटमेंट कराना हो, उसके लिए राशन हो, उसके एजुकेशन के लिए जो संभव प्रयास है वो, और साथ ही साथ परिवार को अगर काम और ऐसी कोई भी चीज़ की नीड है वो भी ये प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और साफ कह रहे हैं कि अगर आपको कोई काम करना है, कुछ भी करना है, तो हम आपके साथ हैं। बच्ची के पिता की भी हेल्प कर रहे हैं, उनको काम और ऐसी चीज़ों के लिए हेल्प कर रहे हैं। और साथ ही साथ परिवार के लिए देखिए, इस बच्ची के लिए यहाँ पे राशन, कुछ आर्थिक मदद जो हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि वो कितना भी हो सकता है, मगर यहाँ पे परिवार का पूरा जो सपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। और यह वार्ड इनका आता है तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और पिछले 3 दिन से, हाँ, एक चीज़ हम क्लियर कर दें, मीडिया में इन्होंने अपने आप को शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका कहना है पहले काम करो, उसके बाद नाम तो होता रहेगा, मगर यहाँ पे नाम नहीं, काम की जरूरत है और बच्चे की हेल्प की जरूरत है। तो ये अंदर खाने का यहाँ जो काम कर रही है वो साफ दिख रहा है। और इस वक्त परिवार के साथ वो यहाँ हैं और सारा जो उनका बच्चे का राशन है, दवाइयाँ हैं, उसके लगातार काम कर रही हैं। और फैक्ट्री सील करा के इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। साफ चेतावनी दे रही हैं कि आने वाले समय में जितनी अवैध फैक्ट्रियाँ हैं, जितने नाबालिग यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही बच्चों ने ऐसे ही बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, इनको तुरंत एक्शन होगा। और सांसद मनोज तिवारी साथ हैं, उनका साफ कहना है इस पे बहुत जल्दी मीटिंग होगी और इन फैक्ट्रियों पे, इन जो अवैध यहाँ पे काम चल रहे हैं, इन पे भी एक्शन होगा और अब आपको एक्शन देखने को मिलेगा। ये एक नया चैलेंज है। अभी थोड़े दिन पहले हमने संसद में एक कानून में बदलाव की बात की थी कि जो जुवेनाइल एक्ट है उसमें एज को कम किया जाए, क्योंकि हीनियस क्राइम, ये हीनियस क्राइम है। जुवेनाइल एक्ट के नाम पे बहुत लोग अपराध करके और बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। समाज को भी चिंता होगी ये सुन के, मगर अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कहें। हमारे जहाँ घटना हुई है वहाँ का लोकल पार्षद हमारी प्रीति गुप्ता है, उसको भी हमने इंस्ट्रक्ट किया है परिवार के साथ हमेशा रहे। सांसद जी, एक चीज़ यहाँ पे और निकल के आ रही है बार बार कि अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, नाबालिग उसमें काम कर रहे हैं और प्रशासन इस पे कहीं न कहीं लापरवाह है। हालांकि यहाँ के निगम पार्षद ने जैसे ही ये बात सामने आई है उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और इसको सील कराया प्रीति गुप्ता जी ने। हाँ जी, सील कराया है। और सील कराने की घटना को मैं इनको अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन ये जो मुद्दा आया है कि इस तरह से लोग इलीगल ढंग से काम कर रहे हैं, इसका हम जो हमारी अगली मीटिंग है हम उसमें डीसी, एमसीडी और ये सारे कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुला रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर है और इसका भी निदान करना पड़ेगा। प्रीति जी, आज सांसद जी आए थे और आप भी पहुंचे हैं, लगातार आप उनकी मदद भी कर रहे हैं। अभी क्या फैक्ट्री सील हो गई है? सबसे बच्ची के कांड सुना, इतना दुख हुआ है। और मैं 2 दिन से रोज़ आ रही हूँ, कई दिन से। जो बच्चे नाबालिग जिन्होंने दुष्कर्म किया है, मैंने जैसे सुना कि उस फैक्ट्री में उन्होंने कराया कि मनीषा पुनिया में लगती है बसंतपुरा में, मैंने जैसा सुना फ़ौरन ही अधिकारी को भेजकर मैंने फैक्ट्री सील करवा दी है।
अच्छा, इस पे कार्रवाई हो चुकी है? कार्रवाई हो चुकी है और जो 2 जने जब पकड़े गए हैं और तीसरे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा हो सकता है कि आज या कल में रात तक पकड़ा जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, बच्ची को ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको एक अच्छे खाने की डाइट की जरूरत है, उसमें आप क्या मदद कर रही हैं? बच्चों को अच्छी डाइट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इनको राशन दे दिया है और कुछ उनके लिए दवाइयों के लिए कुछ मैंने धनराशि भी दे दी है, जिससे कि वो जूस भी पी सके और उनकी दवाई भी आ सके, और मैंने मदद करी है। और बच्चे की और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे मदद के लिए तैयार खड़ी हूँ मैं। और इनके माता पिता के लिए मैंने कह दिया है, जो ज़रूरत का सामान है मुझे बताइए, मैं आपके लिए हर समय खड़ी हूँ। आप तैयार रहेंगे क्योंकि आपकी वाइफ यहाँ से निगम पार्षद है इस पार्टी से, और आप देख भी रहे हैं कि परिवार से मिल भी रहे हैं और आज ही सांसद आए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है जो ये घटी है इस क्षेत्र के अंदर, और ये असहनीय घटना है। और जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उस परिवार की मैं बता नहीं सकता कि कितना उनके ऊपर बुरा भाव गुजर रहा होगा। लेकिन जो भी कानून सम्मत या जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं पूरा करने का प्रयास करेंगे। सांसद जी ने बच्ची के लिए अच्छे ट्रीटमेंट के लिए तुरंत आदेश कर दिया कि इस बच्ची का अच्छे से ट्रीटमेंट करें, इनके घर का ध्यान रखें। मैडम पूरी व्यवस्था देख रही है। इसके अलावा जो परिवार को अगर आगे रोजगार की कैसे व्यवस्था हो, हम उसके ऊपर भी विचार विमर्श कर रहे हैं, और आगे जो भी इस परिवार की सहायता हो पाएगी हमसे वो करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो क्षेत्र में अवैध रूप से गैर कानूनी काम हो रहे हैं, गैर कानूनी रूप से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, छोटे बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पे सुनने में आया है कि नशे का भी कुछ कारोबार इस क्षेत्र में चल रहा है। तो मैं पुलिस को ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ के हमारे डीसी हैं, डीसीपी साहब हैं, एमसीडी के जो डीसी साहब हैं, इन सभी से मैं कहना चाहूँगा पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करें। या जितनी फैक्ट्रियाँ अवैध रूप से चल रही हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए, और जितने जहाँ छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, बाल आयोग वाले, महिला आयोग वाले, उन सभी से मेरा निवेदन है कि पूरा क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जाए और जहाँ जहाँ जो भी गैर कानूनी गतिविधि पाई जा रही है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कानूनी रूप से करें। अच्छा, सवाल एक लास्ट ये था हमारा, जिस तरीके से फैक्ट्रियाँ किराए पे ली जाती हैं, जी, बच्चों को रखा जाता है, उनकी वेरिफिकेशन कराई जाती है? जी, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है जी। यहाँ पे कोई किराएदार की कोई वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा है। मैं पुलिस को और प्रशासन को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी किराएदार रह रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों में जो वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं सबका एक बार सर्वे कराने की कृपा करें। मैं गारंटी दूँ, मुझे पूरा विश्वास है इसमें ज़रूर आपको गलत गतिविधि करने वाले लोग और बांग्लादेशी लोग भी इसमें आपको यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। मैडम, आपका ये वार्ड आता है, तो क्या अब इस पे अगला एक्शन ये होने वाला है कि इन फैक्ट्रियों पे कार्रवाई होगी? हाँ, मेरा पूरा एक्शन रहेगा। मेरे जहाँ जितनी भी फैक्ट्री हैं, जो नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं, एक एक फैक्ट्री में जाकर देखूंगी और सब फैक्ट्री बंद करवाऊंगी जितना हो सकता है मेरे पे। और ज़रूरतमंद जो भी है, मैं बच्चों नाबालिग बच्चे जितने भी हैं ना, उनको मैं करती हूँ, मैं फैक्ट्री के मालिक से ना रखें, और पुलिस कार्रवाई मैं पूरी तरह से प्रशासन के साथ चल के मैं फैक्ट्री का काम एक एक क्षेत्र में जाकर करवाऊंगी। यानी अब एक्शन होने वाला है फैक्ट्रियों पे? मैं एक्शन लूँगी, और जहाँ भी हो सकता है फैक्ट्री पे नहीं और भी चीज़ें यहाँ पर हो रहा है, जो कारोबार हो रहा है, उनको भी मैं सील करवाने की कोशिश करूँगी। यहाँ बिजली चोरी हो रही है, यहाँ और भी सामान बच्चों के लिए, वो भी मैं बंद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पे पूरी तरह से मैं अपनी हमारे अधिकारी के लोगों के साथ जाकर मैं ये काम करवाऊंगी। आज से मैं लग चुकी हूँ, और हो सकता है आपको अगली खबर मिले कि वो फैक्ट्री सील हो चुकी है दूसरी।